यार थोड़ा गेस्ट बैठे हैं, फीस मिल जाए तो आप हल्ला रहो यार। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको पता है, मैं हमेशा आपको एनवायरमेंट सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आता हूँ। उसी प्रकार से आज एक बार फिर आपकी क्लास लेकर के प्रेजेंट हो गया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी मेरे साथ साथ में बैठ गए होंगे पढ़ाई करने के लिए, और नहीं बैठे तो बेटा पेन पेंसिल लेके आ जाओ, बुक नोटबुक ले लो और पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ। आपको पता है आज की क्लास में हम प्रश्नोत्तर करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो कितने पेज नंबर ओपन करना है? 26 पेज नंबर बेटा ओपन करना है। कितने? 26 पेज नंबर। ये देखो, ये आपकी ईवीएस की बुक है, ये बेटा पेज नंबर 26 है। 26 दिख रहा है ना ये पेज नंबर, ये 26 पेज नंबर है। एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। ये देखो, ये लिखा हुआ ना EXERCISE, एक्सरसाइज शुरू करना है और ओरल क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ से शुरू करने वाले हैं। तो बेटा बुक नोटबुक निकाल दो और मेरे साथ साथ में ही आपको सारे क्वेश्चन और आंसर करने हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको विद क्वेश्चन आंसर नोट करवाऊंगा। आपको तो बस क्या करना है, मेरे साथ साथ में आंसर नोट करना है। तो पहले तो आपको बेटा बार बार चैप्टर नहीं लगाना है, मैं तो लगा रहा हूं चैप्टर नंबर 4 एयर है, बट आप अपनी नोटबुक में बार बार थोड़ी लगाओगे। क्वेश्चन आंसर तो आप बीच में वैसे भी शुरू कर सकते हो। जहां आपने कल काम समाप्त किया था वहीं से आप करोगे, जहां कल समाप्त किया वहीं से करोगे। तो अगर बीच में है तो आप बीच में थोड़ी चैप्टर डालोगे, ऐसा नहीं करना। बीच में कोई चैप्टर नहीं डालना है आपको, तो एक बार ही बस है, जब सबसे पहले शुरू होता है चैप्टर तभी डालना। तो पहला देखो हम क्या करने वाले हैं, आपको यहां से नोट करना है EXERCISE, आपको एक्सरसाइज से नोट करना है। और एक्सरसाइज के बाद में ए लिखा हुआ है पहला, और लिखा हुआ ओरल क्वेश्चन, लिखा ORAL, ओरल QUES TIONS, ओरल क्वेश्चंस लिखा हुआ है ना आपकी बुक में। ओरल का मीन्स क्या होता है बेटा? ओरल का मीन्स होता मौखिक, यानी पूछने वाले। ओरल का मीन्स लिखने वाले नहीं होता, पूछने वाले होता है। बट आप ऐसे स्टूडेंट हो नहीं कि आपको एक बार पूछा, एक बार आपने बताया और आपको याद हो गया। ऐसे स्टूडेंट तो हो नहीं आप, इस कारण से आपको लिखवाना भी पड़ता है। इस कारण से आपको लिखवाना भी पड़ता है। अगर आपको एक बार ओरल बताने से याद हो जाता है तो ये क्वेश्चन नोटबुक में नहीं करने होते हैं, बट आपको याद नहीं होता है एक बार में, इस कारण से करवाने पड़ते। देखो क्या है पहला क्वेश्चन, हाउ डू वी फील एयर। क्वेश्चन पहला, हाउ डू वी फील एयर। हाउ डू वी फील एयर। हाउ का मीन्स कैसे, हाउ का मीन्स होता है कैसे, डू यानी करते हैं, वी यानी हम, फील यानी महसूस, और एयर यानी हवा, या कह दूं या वायु कह दूं। ये क्वेश्चन है, हम बेटा वायु को महसूस कैसे करते हैं। आपको पता कैसे चलेगा वायु का? जब मैंने पढ़ाया था तब हमने कहा, पढ़ा था ना कि बेटा हम वायु को देख नहीं सकते हैं, हम वायु को सूंघ नहीं सकते हैं, ओनली फॉर महसूस करते हैं। और महसूस करते कैसे हैं? जब पेड़ों की पत्तियां हिलती है, कपड़े हिलते हैं, तब पता चलता है। तो क्या लिखूंगे? वी कैन फील एयर व्हेन इट ब्लोज, जब वह चलती है। आंसर लिखो, वी कैन फील it when it BLOWS blows। वी कैन फील, हम महसूस कर सकते हैं, इट उनको, हम उनको महसूस कर सकते हैं। व्हेन यानी जब, इट ब्लोज यानी वह चलती है। जब हवा चलती है ना, ब्लोज होती है, जब हवा चलती है तब बेटा हम उसको महसूस करते हैं, नहीं तो महसूस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कहा था इसका कोई कलर नहीं होता है, जब कोई कलर ही नहीं होता तो थोड़ी देख सकते हैं। अब देखो आगे दूसरा क्वेश्चन, टेल टू यूजेज ऑफ एयर। टेल यानी देखो बताओ, टू यानी दो, USES यूजेज यानी उपयोग, ऑफ यानी का, और एयर यानी वायु। क्या बताना है? वायु के बेटा यूजेज बताने दो कि वायु के उपयोग क्या है, वायु काम क्या आती है। क्या बताना है? वायु काम क्या आती है, वायु के यूजेज क्या है। कल ही पढ़ा था
कि वेरियस यूजेज होते हैं नावें चलाने के लिए, पैराशूट चलाने के लिए, पवन चक्की चलाने के लिए। हाँ, तो क्या लिखना, पहला तो लिखना एयर इज यूज्ड टू मूव बोट्स। दो पूछा तो पहला लिखो एयर इज यूएसईडी यूज्ड TO2 मूव बोट्स, MOVE मूव, BOATS बोट्स। पहला तो नावें चलाने के लिए, दूसरा क्या है पवन चक्की चलाने के लिए, विंड मिल चलाने के लिए। तो क्या लिखोगे, एयर इज यूज्ड टू मूव विंड मिल्स, WINDMILLS, विंड मिल्स यानी पवन चक्की चलाने के लिए। तो ये बेटा यूज होता है वायु का। वायु के दो यूजेज क्या होते हैं, पहला यूजेज तो है बोट्स नावें चलाने के लिए, दूसरा है विंड मिल यानी पवन चक्कियां चलाने के लिए। तो ये आपको क्या करना है, आपको HW में करना है। HW में क्या करना है, ये एक्सरसाइज ही करना है। जो एक्सरसाइज दे रखी है ना, पहला ओरल क्वेश्चन है हाउ डू वी फील एयर, वी कैन फील इट व्हेन इट ब्लोज। दूसरा टेल टू यूजेज ऑफ एयर, तो पहला यूजेज है एयर इज यूज्ड टू मूव बोट्स एंड द सेकंड यूजेज है एयर इज यूज्ड टू मूव विंड मिल्स। समझ में आई ना बात। हाँ, तो ये क्या करना है, होमवर्क में आपको ये करना है। अब क्या करना देखिएगा, होमवर्क तो आपको मिल गया है बहुत सारा। अब क्या करना है, होमवर्क तो इतना ही करना है, लेकिन देखो पेज नंबर 25 निकालना। 25 पेज नंबर, जो कीवर्ड्स है ना, वो कीवर्ड्स अब हमारे को पढ़ने हैं। फिर उसके बाद में आगे होंगे, क्या होंगे आगे, लेट्स रिकॉल है ना, आगे है लेट्स रिकॉल। उस लेट्स रिकॉल को भी क्या करना है, उनको भी पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो क्या करना आपको, पेज नंबर 25 निकालना और मैं बताता हूं ये क्या लिखा हुआ है, यहां थोड़ा ध्यान देना है। पहला देखो लैंड ब्रिज। तो लैंड ब्रिज क्या होता है, लैंड का मीन्स स्थल होता है, जमीन होता है, ब्रिज का मीन्स जो हवा चलती है। तो यानी लैंड ब्रिज यानी जो स्थल हवाएं होती है। तो कूल एयर ब्लोन फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स सी, यानी ठंडी हवाएं जमीन से समुद्र की ओर चलती है। जो ठंडी हवा चलती है, ठंडी हवाएं चलती है, वो किधर से चलती है, यानी जमीन से, भूमि से, जहां पर पानी नहीं होता है उस स्थान से समुद्र की ओर में चलती है ठंडी हवाएं। फिर है देखो सी ब्रिज है, समुद्री हवाएं। तो कूल एयर ब्लोन फ्रॉम सीज टुवर्ड्स लैंड, यानी जो हवाएं उनसे उल्टा, यानी इस बार समुद्र से स्थल की ओर जब चलती है, समुद्र से जब स्थल की ओर चलती है तब उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है सी ब्रिज कहा जाता है। तो लैंड ब्रिज तो लैंड से सी की ओर में, और सी ब्रिज सी से लैंड की ओर में। फिर आता ग्लाइडर क्या है, इट इज एन एयरक्राफ्ट विदाउट एन इंजन विच फ्लाइज बाई फ्लोटिंग ऑन एयर करंट। ग्लाइडर्स मैंने बताया ना पैराशूट के जैसा होता है ग्लाइडर्स। तो ग्लाइडर्स क्या होता है, इज एन एयरक्राफ्ट, यह एक ऐसा वायुयान के जैसा होता है, विदाउट एन इंजन, इसका कोई इंजन नहीं होता है। हवाई जहाज होती है, हेलीकॉप्टर होता है, उसके तो इंजन होता है, इसके ग्लाइडर्स के कोई इंजन नहीं होता है। ये विच फ्लाइज जब सिर्फ उड़ता है बाय फ्लोटिंग ऑन एयर करंट, जिधर से वायु चलती है ना उस वायु के अनुसार चलता है, वायु के अनुसार उड़ता है। आकाश में किधर इधर वायु जहां है तो उधर उड़ेगा, उधर वायु आई तो उधर उड़ेगा, जिधर वायु आएगी उधर 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 उड़ता रहेगा। फिर है पॉल्यूटेंट्स, यानी अनवांटेड पार्टिकल्स दैट पॉल्यूट एयर। पॉल्यूटेंट्स में है प्रदूषक, प्रदूषकों में अनवांटेड पार्टिकल्स दैट पॉल्यूट एयर। अनवांटेड का मीन्स अनवांटेड, जिसकी हमारे को जरूरत नहीं है, अवांछित कण जो कि वायु को प्रदूषित करते हैं। अवांछित कण जो क्या करते हैं, जो वायु को प्रदूषित करते हैं, ऐसे अवांछित कण। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, आगे देखो 26 पेज नंबर पर लिखा हुआ है लेट्स रिकॉल। क्या लिखा हुआ है, लेट्स रिकॉल लिखा हुआ है। ये क्या होता है, यानी ये होता है चैप्टर को वापस पढ़ना पूरा एक बार, शॉर्ट में चैप्टर को पूरा एक बार वापस पढ़ना।
इसमें क्या लिखा हुआ है? वी कैनॉट सी एयर, हम वायु को देख नहीं सकते बेटा, अभी पढ़ा था, अभी मैंने बताया था, हम वायु को देख नहीं सकते हैं, बट वी कैन फील इट, लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। कब फील कर सकते हैं? व्हेन इट ब्लोज, जब वह चलती है तब महसूस कर सकते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, यानी चलती हुई हवा को पवन कहते हैं। जो मूविंग एयर होती है ना, चलती हुई हवा, उसको पवन कहते हैं। वेरी फास्ट मूविंग विंड कैन डिस्ट्रॉय कच्चा हाउसेस, पोल्स एंड ट्रीज। वेरी फास्ट मूविंग यानी बहुत तेज चलने वाली हवा क्या करती है? कच्चे घर जो होते हैं ना, छप्पर वगैरह, उस छप्परों को उड़ा देती है, हाँ, पोल्स को नीचे गिरा देती है, पेड़ों को उखाड़ देती है। तेज हवा चलती है तो वैसा ही होता है, पेड़ उखड़ जाते हैं, हाँ, पेड़ उखड़ जाते हैं, खंबे नीचे गिर जाते हैं, कच्चे घर नष्ट हो जाते हैं। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वेट, यानी वायु बेटा जगह घेरती है और उसका वजन होता है। हमने पढ़ा था बलून, गुब्बारे के बारे में, गुब्बारे को फुलाया था तब बड़ा हुआ, इसका मतलब जगह घेरती है। फिर उसको तोल कर देखा था तो फुला हुआ गुब्बारे का भार ज्यादा था, उससे ये भी पता चला हमारे को कि उसका भार भी होता है वायु का। फिर है एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग, कि आग लगाने के लिए वायु बेटा जरूरी होती है। हमने देखा था कि मोमबत्ती पर गिलास रखकर देखा था, जैसे ही मोमबत्ती पर गिलास रखी थोड़ी देर में वो मोमबत्ती कैंडल बुझ हो गई, तो उससे हमारे को क्या पता चला? आग लगने के लिए भी वायु चाहिए। फिर क्या था? फिर था एयर इज यूज्ड टू मूव बोट्स, ग्लाइडर्स, विंड मिल्स। अभी पढ़ा था वायु का उपयोग नावें चलाने के लिए, बोट्स नावें चलाने के लिए, पवन चक्की चलाने के लिए और ग्लाइडर्स चलाने के लिए। फिर क्या है? पॉल्यूटेड एयर इज हार्मफुल फॉर अस, यानी जो गंदी हवा होती है, जो प्रदूषित हवा होती है, प्रदूषित वायु होती है, वह हमारे लिए कैसी होती है? हमारे लिए नुकसानदायक होती है। जो पॉल्यूटेड एयर होती है, वो पॉल्यूटेड एयर हमारे लिए कैसे होती है? नुकसानदायक होती है। इस प्रकार बेटा मैंने लेट्स रिकॉल पूरा करवा दिया। होमवर्क में ओरल क्वेश्चन दोनों करने हैं। अब आपसे विदा लेता हूं, कल आएंगे तब आगे वाले प्रश्न करेंगे, बी वाला करेंगे, सी वाला करेंगे, ठीक है ना? तो वापस कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।